ये व्लॉग बन रहा है संडे के दिन मॉर्निंग से। सबसे पहले आ गई थी नाश्ता करने के लिए, क्योंकि अयान की भी छुट्टी थी और इसने कहा था अम्मा कि मैं आज प्रॉपर नाश्ता करूँगा, अदरवाइज़ तो इसकी फुल फ्लैश डाइट स्टार्ट हो गई है ना। तो अब बिल्कुल भी ऑयल और इस तरह की चीज़ें ये नहीं लेता है, और संडे बस एक चीट डे होता है। तो उसने कहा अम्मा आज मैं भी नाश्ता करूँगा जो आप कर रहे हो। तो बस मैं तो बना रही थी फ्रेंच टोस्ट और साथ साथ बस चाय रख रही थी, और ये अमेज़ॉन से एक पार्सल ऑर्डर किया था तो इसकी डिलीवरी आ गई थी। बस इसको पिकअप किया और अगेन जाके अपना है ना नाश्ता बनाना स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने चाय रख दी थी, और चाय के अंदर बस वही चाय पत्ती, और आजकल जो है ना मैं चाय में गुड़ डाल रही हूँ चीनी की जगह पे, इंस्टेड ऑफ चीनी तो थोड़ा बहुत गुड़ डाल देती हूँ, और साथ साथ वो इलायची वगैरह जो मुझे बहुत पसंद है। अंडा तोड़ रही थी साथ में, इसमें जो है थोड़ा सा दूध डाल दिया था। फ्रेंच टोस्ट तो ऑब्वियस सी बात है, हर कोई बनाता है, सबके लिए आसान सी रेसिपी है। और थोड़ी सी इसमें मैंने चीनी ऐड कर दी थी, क्योंकि फिर मुझसे बिल्कुल भी अंडे वाली स्मेल आती है ना, या फ्लेवर आता तो खाया नहीं जाता। लेकिन क्या करूँ, क्रेविंग्स भी होती है ना, तो दिल भी हो रहा होता है खाने का। और सोचा तो था संडे है और हलवा पूरी मंगवा लेती हूँ, लेकिन हम लोग सब उठे ही इतना लेट थे, ऑलमोस्ट 2-2:30 बजे का वक्त था, और उस वक्त तो यहाँ पर शायद हलवा पूरी मिलती भी नहीं। और हम लोग है ना बीच चले गए थे, तो हम लोग सनराइज़ के बाद आए थे। तो ऑलरेडी घर आते आते मतलब रात को 2 बजे निकले थे, और घर आते आते सुबह के तकरीबन 7-7:30 बज गए थे। और आते ही बस ऐसा सोए थे कि आँख ही तकरीबन 2-2:30 बजे के करीब खुली। बस मैंने अयान से कहा, अयान मैं तो फ्रेंच टोस्ट खा रही हूँ, मेरा बहुत मन है। और मैं उसको फोर्स कर रही थी कि तुम मत खाओ ऑयल वाला, तुम जब इतनी परहेज़ कर ही रहे हो तो जो है अंडे ही खा लो। वो मुझे यही कह रहा था, अम्मा अंडे नहीं, बस बहुत खा लेता हूँ, पूरा हफ्ता ही खाता हूँ ना। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं बना देती हूँ, और उसने कहा मेरे लिए 3-4 बनाना। लेकिन यकीन करे खाए उसने सिर्फ 1 या 1.5 पीस ही था, उससे खाया ही नहीं गया। और बस फिर चाय भी ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी, तो गर्मा गर्म चाय निकाली और मैंने और अयान ने मज़े से नाश्ता किया। और संडे के दिन हेल्पर नहीं आती ना, तो इतने सारे बर्तन जमा थे, क्योंकि सैटरडे रात के भी थे। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि साथ साथ धो लिया करूँ, लेकिन फिर भी है ना बहुत बर्तन गंदे हो जाते हैं। गंदे हो जाने से मतलब बहुत बर्तन यूज़ होते हैं, क्योंकि है ना वीकेंड्स पे अक्सर अली भी मेरा भांजा है वो यहाँ पर होता है। कभी वो स्टे करता है, कभी नहीं करता है, अकॉर्डिंग टू उसकी चॉइस है। मतलब उसको कोई काम होता है, शारजा की तरफ जाना होता है, तो फिर वो यहाँ रुक जाता है, क्योंकि हम शारजा से बहुत क्लोज़ है। शारजा में तो नहीं रहते, लेकिन शारजा से बहुत क्लोज़ रहते हैं ना, तो कभी उसको उस तरफ जाना होता है ना, तो फिर वो यहीं रुक जाता है। अदरवाइज़ वो फिर हम लोग जो अपना टाइम स्पेंड करके वो अपने घर भी चला जाता है। बस मैंने सारे बर्तन धो लिए थे, क्योंकि मुझे ऐसा था कि संडे का दिन है, खाना भी पकेगा। यान ने कहा था अम्मा पूरा हफ्ता मैंने सिर्फ चिकन और ये सैलड्स और यही खाया है, तो आज मुझे मज़े के दाल चावल खाने हैं। और बर्तन तो थे ही नहीं, क्योंकि मेरे पास है ना, हम 3 लोग ही है ना, तो सेलेक्टेड बर्तन ही है, बहुत सारे बर्तन नहीं होते, कुछ प्लेट्स कुछ पतीले इस तरह से ही है, तो मुझे फिर धोना ही पड़ता है। बस अब ये नाश्ते से बर्तन से फारिग होके थोड़ी देर मैं बैठ गई थी, और बस फिर मैंने दाल चढ़ा दी थी, क्योंकि इसने कहा अब मैं दाल चावल ही खाऊंगा। और बस दालों को अच्छी तरह से मिक्स किया। मतलब मैं सिर्फ 2 दाल लेती हूँ, मसूर की और मूंग की। बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट दालों को भी ऐड करते हैं, लेकिन मैंने बस यही वाली 2 दाल ली और उसको अच्छी तरह से धो लिया था, और बस इसको फिर जो है ना उबालने के लिए चढ़ा दिया था। बस वही सारे बेसिक से मसाले होते हैं। और इस दफ़ा तो दाल तकरीबन मैं जो बना रही थी ना, वो ऑलमोस्ट शायद महीने बाद बना रही थी। एक लंबा टाइम हो गया था मैंने दाल चावल नहीं बनाए थे, क्योंकि अयान भी डाइट पे चला गया था ना, तो वो भी अब इंसिस्ट नहीं करता अम्मा ये बनाओ ये बनाओ। अब क्या करे, मजबूरी है। और जिम वगैरह भी स्टार्ट किया हुआ है, तो वो सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो बस आज इसने कहा, तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ, काफ़ी टाइम से मैंने भी नहीं खाई थी। अच्छा, आप लोगों को पता है जब मैं पाकिस्तान थी ना, तो मेरी बड़ी आपा है ना, उसने कहा था कबल मुझे ना तेरे हाथ की ये दाल खानी है। मैं वीडियो में देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है बहुत अच्छी बनती होगी जो तड़का डाल के तू बनाती है। बट मुझे इतना अफसोस है कि मैं उसको वो खिला नहीं पाई, क्योंकि जिस दिन मैंने वहाँ दाल बनाई थी ना, उस दिन आपा जो है वो अपने किसी इन लॉज के फैमिली फंक्शन में बिज़ी थी, तो वो नहीं आ पाई थी। बट जब भी यहाँ दाल बनाती हूँ ना, तो मुझे उसका ख्याल ज़रूर आता है कि यार आपा को दाल नहीं बना के खिला पाई। बट इंशाल्लाह अब जब भी जाऊँगी ना पाकिस्तान, तो ज़रूर है ना आपा को दाल बना के खिलाऊँगी, गर्मा गर्म मज़ेदार। और बस चावल भी चढ़ा लिए थे, क्योंकि अयान को बहुत भूख लगी थी। हमने सिर्फ नाश्ता किया हुआ था ना, और अली ने भी 2-3 दफ़ा कॉल कर ली थी कि खाला खाना बन गया, क्योंकि वो शारजा गया हुआ था किसी काम से। तो उसने कहा बस मैं आता हूँ तो मैं भी खाना खाऊंगा गर्मा गर्म। दाल चावल उसके भी बड़े फेवरेट है। बस दाल को ग्राइंड कर लिया था, और साथ साथ तड़के की तैयारी कर ली थी। चावल भी ऑलमोस्ट मेरे डन हो गए थे। तड़का डाला गर्मा गर्म मज़ेदार, और बहुत ही यम्मी ये तड़का होता है, और इसी से ना पूरी दाल का फ्लेवर होता है। अच्छा, मुझे ना एक बात समझ नहीं आती कि जो शान का मसाला यहाँ मिलता है ना, उसके अंदर नमक नहीं होता है।
तो जो मैं पाकिस्तान से लाती हूँ उसमें अच्छा खासा नमक होता है, तो मैं दाल में ना नमक डालती ही नहीं हूँ। जब बिल्कुल एंड होता है ना, मैं टेस्ट करती हूँ, फिर ऊपर से डाल देती हूँ। अब मैंने तड़का डाल दिया था गर्मा गर्म, और इसके बाद अच्छा मज़ेदार खुशबूदार धनिया छिड़क दिया था, और मेरी दाल ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी। खाना तकरीबन तैयार था। बस मैंने और अयान ने तो खा लिया, क्योंकि अली को आने में अभी भी टाइम था और हम लोग को तो बहुत शदीद भूख लगी थी। उसने कहा आप लोग खा लो, मैं आके खा लूँगा खाला। अब ये पार्सल जो है ना, मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था। आप लोगों ने मेरे पिछले व्लॉग में, एक दो पुराने व्लॉग या शायद लास्ट व्लॉग में ही देखा होगा, मैंने घर के सोफ़ा क्लीन किए थे ना, लेकिन वो इतने गंदे हो गए थे उसके कवर वगैरह। और मैंने अपने हस्बैंड से कहा नहीं, अब बस सब्र नहीं हो सकता, अब सोफ़ा लेना ही पड़ेगा। तो बस मैंने अमेज़ॉन से नया सोफ़ा ऑर्डर किया, और साथ साथ मैंने सेंटर टेबल भी ऑर्डर कर दिया, क्योंकि सेंटर टेबल जब से मैं दुबई आई हूँ ना, तकरीबन 1.5 साल हो रहा है, इस घर में था ही नहीं। और मतलब मेरे हस्बैंड ने लिया ही नहीं था, तो मैंने पहली प्रायोरिटी पे रखा था, मुझे सेंटर टेबल तो ज़रूर लेना है। ये जो पुराने सोफ़े थे ना मेरे पास, जो मेरे घर में पड़े थे, ये तकरीबन 7 सीटर सोफ़ा सेट था। और अगर सेंटर टेबल उस वक्त लेती ना, तो घर में स्पेस बिल्कुल भी नहीं रहता, पूरा स्पेस ऑक्यूपाई हो जाता, और नमाज़ पढ़ने के लिए भी जगह नहीं रहती। तो बहरहाल अब जब सोफ़ा चेंज करने का सोचा ना, तो हमने सोचा हम सेंटर टेबल भी साथ साथ ऑर्डर कर देते हैं। ये मज़दूर हम लोगों ने ना बुलवा लिए थे, जो सोफ़ा लेके जा रहे थे। यहाँ पर है ना, कुछ लोग पार्टीशन में रहते हैं ना, तो वहाँ पर हमने अपना सोफ़े भेज दिए थे, और कुछ सोफ़े जो है ना, वो नीचे बिल्डिंग के जो गार्ड है ना, उन्होंने रख लिए थे। तो बस किसी ना किसी के वो इस्तेमाल में आ ही जाएंगे। और ये देखिए इस तरह से पूरा है ना, ये लोग पैक करके ले जा रहे थे। जहाँ पर दूर भेजना था ना हमें, दूर वाली साइड पर, वहाँ पर तो इन्होंने ये प्रॉपर पैक कर लिए थे। और जो नीचे गार्ड को देने थे ना, वो बस उन्होंने ऐसे ही उतार लिए थे। जबकि लिफ्ट में इसको ले जाना बड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि लिफ्ट में ये सोफ़े जा ही नहीं रहे थे, इतने बड़े सोफ़े थे। बस इसके बाद आप लोग देखो, ये कितना पीछे से कलर गंदा हो गया है ना। तो अब हमने बात तो की भी है पेंट की भी, लेकिन अभी तक है ना, हमारा कोई डिसीजन नहीं हुआ है कि हम इस घर को कंटिन्यू करेंगे या फिर हम किसी और जगह शिफ्ट हो जाएंगे। तो अगर हम इस घर को कंटिन्यू करते ना, रिन्यू करते हैं, तो फिर ये होगा कि ये लोग पेंट सब करवा के दे देंगे। लेकिन अगर हम इससे रिन्यू नहीं करते, तो हमें जब तक हम इस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं, हमें इसको ऐसे ही फेस करना पड़ेगा। तो बस देखते हैं आगे इंशाल्लाह क्या होता है। अब अली को इतना फ़ोर्स किया कि अली यार, लगे हाथों सोफ़ा भी असेंबल कर ही दो ना यार। यहाँ पर है ना, ये सारी चीज़ें असल में ख़ुद करनी पड़ती है। अगर हम लोग इसके लिए बंदों को बोलते हैं ना, तो वो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। अमेज़ॉन पे ऑप्शन होता है कि आप बुलवा लो और मतलब एक्स्ट्रा पे कर दो, तो वो आपको घर आके असेंबल कर देते हैं, लेकिन वो अच्छा खासा चार्ज लग जाता है। ऑलरेडी सोफ़े भी अच्छे खासे एक्सपेंसिव थे, और मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं था। मैंने सोचा था अयान के साथ मिलके मैं कर लूँगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अली भी साथ था। तो बस अली और अयान ने मिलके ये पूरी चीज़ों को खुद से असेंबल किया। पहले उन्होंने टेबल को किया, हमने हेल्प की थी, ऐसा नहीं था कि नहीं की थी, लेकिन ये कि 80% मतलब काम अली और अयान ने ही किया था। अली ने खैर थोड़ा ज़्यादा किया था, और अयान भी उसका बराबर साथ दे रहा था, क्योंकि बस वही बात है ना, एक्सपीरियंस की। अली ज़रा सा मतलब एक तो एज में भी अयान से बड़ा है, दूसरा एक्सपीरियंस लाइफ का ज़्यादा है, और अयान ज़रा हमारा सा थोड़ा सा पैम्पर बच्चा है। मतलब हमने उसको ये सारी चीज़ें नहीं बताई है, लेकिन अब उसको ज़िंदगी के साथ साथ ये सारी चीज़ें समझ आ रही है, अल्लाह का शुक्र है। और बस मैं कहती हूँ हर बच्चे को ना ये सारी चीज़ों को समझ आना चाहिए। चाहे पैसा भी हो ज़िंदगी में आपके पास, तो भी ये सारे काम खुद से करने आने चाहिए। अब जब ये पार्सल रिसीव हुआ ना, तो मैं यही कह रही थी अयान को, यार अयान, ये तो सोफ़ा इतने बड़े बड़े थे, ये इतने से डब्बे में कैसे फिक्स्ड हो गए। वो मुझे समझा भी रहा था, अम्मा ये सारी चीज़ें कंप्रेस्ड हो गई। अली भी मुझे समझा रहा था। मैंने कहा चलो ठीक है, खुलेगा तो देखेंगे। और जब खुला ना, तो देखिए एक एक पीस निकला, इवन इसके अंदर एक एक नट भी था ना, और वो भी अंदर अवेलेबल था। साथ साथ इसको जो लगाने वाला एल शेप की होती है ना, वो तक भी अवेलेबल थी। ये देखिए, ये इस तरह के सोफ़ा थे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा, और बहुत ही हसीन लग रहे थे। बस जब तक इस घर में ना, तो आप लोग के साथ थोड़ा थोड़ा रेनोवेट करूँगी, ताकि थोड़ा सा लुक चेंज हो। प्लीज़ नीचे एक कमेंट ज़रूर छोड़ दिया करें, इससे मुझे बूस्ट मिलता है, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।